हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, नेचुरल डिजास्टर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। नेचुरल डिजास्टर, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम वोल्केनोज के बारे में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइडल वेव्स एंड सुनामीज के बारे में पढ़ेंगे। एनी चेंजेस अकर इन नेचर फ्रॉम टाइम टू टाइम, व्हाट चेंजेस मे बी अकर्ड। नेचर में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट अकर्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, जब थंडरस्टॉर्म आता है तो क्या होता है? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस फ्लड, फ्लड को इन्फ्लुएंस करने वाले क्या फैक्टर्स हैं? इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे आंसर करने हैं। पहले हम इनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले वोल्केनोस के बारे में पढ़ते हैं। Volcanoes are cracks in the Earth's crust out of which magma comes out. This magma comes from the mantle of the Earth and reaches the crust through cracks. Volcanoes are usually found in the form of conical mountains. A lot of pressure underground pushes up the magma. The magma rushes upwards through a vertical tunnel called a vent and fills a hollow opening called the crater at the top. When the magma reaches the Earth's surface, it is called lava. As lava cools down, it solidifies and forms rock. तो वॉल्केनो क्या है? ये क्रैक्स हैं अर्थ की क्रस्ट पे जिसमें से मैग्मा बाहर आता है। ये जो मैग्मा आता है ये मैंटल से बाहर आते हैं। जो हमने पढ़ा, अर्थ में 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो जो मैंटल मिडिल लेयर होती है वहां से मैग्मा बाहर आता है, वो क्रस्ट तक आता है उन क्रैक्स के थ्रू। तो वोल्केनोस क्या करते हैं? ये यूजुअली कॉनिकल माउंटेन फॉर्म, कॉनिकल माउंटेन्स की फॉर्म में मिलते हैं हमें। तो जब मैग्मा से अंडरग्राउंड बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है तब ये मैग्मा क्या करता है? ऊपर की तरफ मूव करता है, वर्टिकली ऊपर रश करता है ये एक वर्टिकल टनल के थ्रू, जिसे हम वेंट बोलते हैं, और वो हॉलो ओपनिंग को फिल कर लेता है, जिसे हम क्रेटर बोलते हैं टॉप पर। जब मैग्मा अर्थ के सरफेस पे रीच करता है, अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाता है, तब हम उसे लावा बोलते हैं। और जैसे ये लावा कूल होता है ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होके रॉक्स बन जाता है। अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ इरप्शन, वोल्केनोस आर ऑफ 3 टाइप्स: एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। तो इरप्शन किस तरीके का हो रहा है उसके बेसिस पे वोल्केनोस 3 टाइप्स के होते हैं: एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। सबसे पहले एक्टिव वोल्केनोस के बारे में पढ़ते हैं। Are those that may erupt at any time or have erupted in the recent past. Many active volcanoes are found around the Pacific Ocean, giving rise to the name the Pacific Ring of Fire. Mount Vesuvius, Mount Fuji, and Mount Erebus are some well-known active volcanoes. तो ये कुछ active volcanoes के नेम हैं। Active volcanoes क्या होते हैं? वो volcanoes जो कभी भी एकदम से इरप्ट हो जाएं या अभी रिसेंटली वो इरप्ट हुए हैं। तो ये एक्टिव वोल्केनोस ज्यादातर पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलते हैं, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। द बैरन आइलैंड हैज एन एक्टिव वोल्केनो इन द अंडमान आइलैंड्स। इट इज रिपोर्टेड टू हैव इरप्टेड इन 1787। द आइलैंड हैज सीन मेनी इरप्शंस सिंस देन। तो बैरन आइलैंड जो है वहां पे एक एक्टिव वोल्केनो है अंडमान आइलैंड में। ऐसे रिपोर्ट्स हमें मिली हैं कि सबसे पहले वहां पे इरप्शन जो हुआ था वो 1787 में हुआ था, और उसके बाद से उस आइलैंड पे बहुत सारे इरप्शंस देखे गए हैं। Dormant volcanoes are those that have not erupted for several years but could erupt in the future. Narco Dam in the Andaman Islands and Mount Kilimanjaro in Tanzania are examples of dormant volcanoes. ये कुछ dormant volcanoes के examples हैं। ये वो volcanoes हैं जो अभी कुछ सालों में, कुछ several years में भी recently erupt नहीं हुए हैं, but अब future में erupt हो सकते हैं। Next is extinct volcanoes are those that are not expected to erupt in the future. Some islands have been formed by the eruption of undersea volcanoes. The Emperor Seamount chain in the Pacific Ocean and the Zweedwell volcano in the Netherlands are examples of extinct volcanoes. ये हमें कुछ extinct volcanoes के examples given हैं। ये वो volcanoes हैं जिनको अब हम expect नहीं कर रहे हैं कि वो future में erupt नहीं होंगे।
तो कुछ आइलैंड्स भी बने हैं अंडर सी वोल्केनोज के इरप्शंस से। वोल्केनोज ऑन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज पे वोल्केनोज हुए हैं। ओलंपस मॉन्स इज वन ऑफ द tallest volcanic mountains in the solar system. It is almost 3 times taller than the Mount Everest. The image shows the northern edge of the largest volcano in the solar system. Mount Olympus Mons is situated on Mars. Olympus Mons जो है ये टॉलेस्ट वोल्केनिक माउंटेन है हमारे सोलर सिस्टम का। ये माउंट एवरेस्ट से ऑलमोस्ट 3 times टॉलर है। ये जो हमें इमेज दिख रही है ये इस वोल्केनो के नॉर्थन एज की है। तो ये वोल्केनो है कहाँ पे, ये मार्स पे है। नेक्स्ट हम अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ते हैं। एन अर्थक्वेक, ऑल्सो नोन एज क्वेक और अ ट्रेमर, is a sudden movement of a part of the Earth's surface. It is caused by severe shock waves that travel through the solid rocks from under the ground to the surface. Shock waves are violent shaking movements caused by shifting of rocks. Earthquakes, जिसको हम क्वेक या ट्रेमर भी बोलते हैं, वो एक सडन मूवमेंट होता है, एक अचानक से मूवमेंट होता है अर्थ के कुछ पार्ट का, अर्थ के सरफेस पे कुछ पार्ट का। इससे क्या होता है, एकदम से सीवियर शॉक वेव्स कॉज होती हैं जो सॉलिड रॉक्स के थ्रू ट्रैवल करती हैं सरफेस पे, अर्थ के ग्राउंड सरफेस पे। तो शॉक वेव्स क्या होती हैं, काफी वायलेंट शेकिंग मूवमेंट होते हैं जो रॉक्स के शिफ्टिंग को अफेक्ट करते हैं पे। द पॉइंट अंडर द ग्राउंड where the earthquake begins is called the focus and the corresponding spot on the surface of earth is called the epicenter. During the Gujarat earthquake of 2001, Bhuj was the epicenter. After the first big quake, smaller quakes or tremors may continue to occur. These are called aftershocks. These occur when rocks that have been moved out of place start falling back into place. In the Kashmir earthquake of 2005, aftershocks were felt for many days. Earthquakes can also occur under the sea. तो ग्राउंड पे वो पॉइंट जहां से अर्थक्वेक बिगिन करता है उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, और उसी सरफेस को अर्थ पे हम उस स्पॉट को हम एपिसेंटर बोलते हैं। तो जो गुजरात में अर्थक्वेक आया था 2001 में, उस टाइम पे भुज हमारा एपिसेंटर था। फर्स्ट बिग क्वेक के बाद काफी सारे स्मॉलर क्वेक्स या ट्रेमर्स भी आते हैं जिनको हम आफ्टर शॉक्स बोलते हैं। ये ऐसे क्यों आते हैं, क्योंकि जो अर्थक्वेक की वजह से जो रॉक्स मूव हुई हैं वो वापस से अपनी प्लेस पे फॉल करती हैं, जिसकी वजह से हमें आफ्टर शॉक्स फील होते हैं। कश्मीर अर्थक्वेक जो 2005 में आया था उसके आफ्टर शॉक्स हमें काफी दिनों तक फील हुए थे। अर्थक्वेक सी के अंडर भी हो सकते हैं। मेजरिंग एन अर्थक्वेक, अब हम अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं। सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स और रिकॉर्ड्स द इंटेंसिटी, डायरेक्शन and duration of earthquakes. The intensity of an earthquake can be determined from the recording made by a seismograph using a scale known as the Richter scale. Unlimited levels can be measured on the Richter scale. The lowest value, or 1, indicates a quake that is almost not felt, and a value of 8 or higher indicates a massive earthquake. Earthquake को कैसे measure करते हैं हम, seismograph की हेल्प से measure करते हैं। तो उसकी इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करते हैं, उसकी डायरेक्शन को और उसकी ड्यूरेशन को रिकॉर्ड करता है। तो जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है वो हम सिस्मोग्राफ में जो स्केल का यूज करते हैं उसकी हेल्प से हम इसको हम मेजर कर सकते हैं। उस स्केल का नाम है रिचर स्केल। अनलिमिटेड लेवल्स हैं अर्थक्वेक के जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं रिचर स्केल की हेल्प से। जैसे जो सबसे लोएस्ट लेवल है या लेवल 1 है क्वेक का, वो ऑलमोस्ट फील नहीं होता है। जो लेवल 8 है या उससे ज्यादा है उसका मतलब है मैसिव अर्थक्वेक, बहुत बड़ा अर्थक्वेक। इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक, एन अर्थक्वेक स्पेशली अ स्ट्रॉन्ग वन ऑलवेज कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स में डेवलप क्रैक्स और इवन फॉल डाउन, roads and bridges get damaged, trees get uprooted, many people lose their lives too by getting trapped under the heavy slabs that have fallen, etc. An earthquake, especially an undersea one, can cause other disasters like tsunamis. It can cause landslides and fires. तो earthquake जो स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग earthquake आता है उससे काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ जाते हैं, इवन बिल्डिंग्स गिर भी जाती हैं,
रोड्स और ब्रिजेस डैमेज हो जाते हैं, ट्रीज अपरूट हो जाते हैं, काफी लोगों की डेथ हो जाती है, हैवी स्लैब्स के नीचे वो फंस जाते हैं या बिल्डिंग्स गिर जाती हैं उन पे। अर्थक्वेक जो अंडर सी होता है उससे डिजास्टर जैसे कि सुनामी आ सकती है, तो लैंडस्लाइड्स और फायर्स भी इससे हो सकती हैं। टाइडल वेव्स एंड सुनामीज। A tidal wave is the rise and fall of sea water. It is caused by gravitational forces acting between the sun, moon and earth. तो टाइडल वेव्स क्या होते हैं? ये सी वाटर का राइज एंड फॉल होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन, मून एंड अर्थ के बीच में एक्ट कर रही है उसकी वजह से टाइडल वेव्स होती हैं। Tsunamis are caused by undersea earthquakes, volcanic eruptions, landslides, etc. In a tsunami, large amounts of water move at a great speed, and as the waves reach the land, they swell up into gigantic waves. If one happens to look at the sea when a tsunami is approaching, one feels as if the sea level has risen a lot. Tsunami is the Japanese word meaning harbor wave. Tsunami in 2004 was caused by an earthquake in the Indian Ocean. A lot of people in the coastal areas of Tamil Nadu and Kerala died in this disaster. It also devastated the Andaman and Nicobar Islands and the islands of Indonesia. Sri Lanka was also affected. सुनामी कैसे कॉज होती है? अंडर सी अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, लैंडस्लाइड होती हैं, उनके वजह से सुनामीज आकर होती है। तो सुनामी में क्या होता है? बहुत सारा वाटर ग्रेट स्पीड से बहुत तेजी से मूव करता है और वेव्स जो हैं वो लैंड पे आती हैं और गाइगेंटिक वेव्स आती हैं बहुत ज्यादा। मतलब अगर आप उस टाइम पे आप सी को देखोगे जब सुनामी आ रही है तो ऐसा लगता है कि सी लेवल बहुत ज्यादा राइज हो चुका है। तो सुनामी जो है ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव। सुनामी जो 2004 में आई थी अर्थक्वेक की वजह से इंडियन ओशियन में, तो काफी सारे लोग कोस्टल एरियाज जो तमिलनाडु के या केरला के डाई हो गए थे, उनकी लाइफ चली गई थी इस डिजास्टर की वजह से। उसने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भी इफेक्ट किया था, इंडोनेशिया के आइलैंड पे भी इफेक्ट किया और श्रीलंका को भी इफेक्ट किया था। Volcanoes may be active, dormant or extinct. Earthquakes are caused by severe shock waves that travel through the solid rocks from the Earth's crust to the surface. Earthquakes can also happen under the sea. Unlimited levels can be measured on the Richter scale. Tsunami is caused by undersea earthquakes, volcanic eruptions, etc. Volcanoes active, dormant या extinct भी हो सकते हैं। Earthquakes कैसे अकर होते हैं? ये जो शॉक वेव्स है उनकी वजह से अकर होते हैं, जो ट्रैवल करती है सॉलिड रॉक से अर्थ क्रस्ट तक। अर्थक्वेक्स अंडर द सी भी हो सकते हैं। जो अनलिमिटेड लेवल्स हैं अर्थक्वेक के उनको हम रिचर स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। और अंडर सी जो अर्थक्वेक होते हैं या सुनामी, जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं उनकी वजह से सुनामी आती है। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शंस इन द OMR शीट, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। डैश आर क्रैक्स इन द अर्थ्स क्रस्ट, तो अर्थ की क्रस्ट में जो क्रैक्स हैं उन्हें हम वोल्केनोज बोलते हैं। वोल्केनोज आर यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कोनिकल माउंटेन्स, तो ये जो वोल्केनोज हैं ये यूजुअली कोनिकल माउंटेन्स की फॉर्म में हमें मिलते हैं। द मैग्मा रशेस अपवर्ड्स थ्रू अ वर्टिकल टनल, जो मैग्मा है वो अपवर्ड रश करता है एक वर्टिकल टनल के थ्रू जिसे हम वेंट बोलते हैं। अर्थक्वेक्स कैन ऑल्सो हैपन अंडर द, अर्थक्वेक्स कहाँ हो सकते हैं? अर्थक्वेक्स सी के अंडर भी हो सकते हैं। डैश इज कॉज्ड बाय अंडर सी अर्थक्वेक्स, तो अंडर सी अर्थक्वेक की वजह से सुनामी भी हो सकती है। फिल इन द ब्लैंक्स, तब आपको करेक्ट आंसर फिल करना है। माउंट वेसुवियस इज अ वेल नोन एक्टिव डैश, माउंट वेसुवियस क्या है? हमारा एक एक्टिव वोल्केनो है। द बैरन आइलैंड इज हैविंग एन एक्टिव वोल्केनो इन द, बैरन आइलैंड पे एक एक्टिव वोल्केनो है, कहाँ पे? हमारे अंडमान आइलैंड में, अंडमान आइलैंड। As dash cools down, it solidifies and forms rock. जैसे लावा कूल डाउन होता है तब वो सॉलिड बन जाता है और रॉक्स फॉर्म कर लेता है। टाइडल वेव इज द राइज एंड फॉल ऑफ, टाइडल वेव्स है क्या? वो राइज एंड फॉल है किसका? सी वाटर का। पॉइंट अंडर द ग्राउंड वेयर द अर्थक्वेक बिगिंस इज कॉल्ड,
वो पॉइंट ग्राउंड में जहां अर्थक्वेक बिगिन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फोकस बोलते हैं। राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर द फॉल्स वंस। तो अब आपको ट्रू और फॉल्स फिल करना है। Volcanoes are usually found in the form of cylindrical mountains. Volcanoes हमें cylindrical mountains की फॉर्म में मिलते हैं, फॉल्स वो हमें conical mountains की फॉर्म में मिलते हैं। Mount Erebus is an extinct volcano, false, ये हमारा active volcano है। As lava cools, it solidifies and forms magma. जैसे लावा कूल होता है वो सॉलिड बनता है और वो मैग्मा फॉर्म करता है, फॉल्स, वो रॉक्स फॉर्म करता है। Earthquake can also happen in the well, true. अर्थक्वेक वेल में भी हो सकता है, अंडर वाटर हो सकता है। अ क्वेक ऑफ वैल्यू 1 इंडिकेट्स अ मैसिव अर्थक्वेक, फॉल्स। अर्थक्वेक की अगर वैल्यू 1 है तो वो मैसिव अर्थक्वेक नहीं है, वो फील भी नहीं होता है। सो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इसमें हमने नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ा, हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा, हमने सुनामी के बारे में पढ़ा, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में हमने समझा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से रीड करो, इसके एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।